न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। बहरागोड़ा प्रखंड के कोसाफलिया गांव निवासी शहीद गणेश हांसदा की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन, विधायक समीर महंती, रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, सविता महतो पोटका, विधायक संजीव सरदार समेत झामुमो के अन्य नेताओं को मूर्ति अनावरण करने के लिए करीब आधा घंटा तक इंतजार करना पड़ा। शहीद का परिवार किसी कारणवश अनावरण स्थल नहीं पहुंचे थे। सूचना पाकर बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती शहीद के घर गए और परिवार से बात कर समझाने का काफी प्रयास किया। वे नहीं माने। बाद में जिला प्रशासन की ओर से मनाने का प्रयास शुरू किया गया, जहां कुछ लिखित आश्वासन के बाद शहीद का परिवार मान गया और कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मंत्री चंपई सोरेन के साथ शहीद गणेश हादसा की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसके बाद मंत्री चंपई सोरेन शहीद के घर जाकर परिवार के लोगों से वार्ता की और पार्क का उद्घाटन किया। वहीं इस संदर्भ में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों का अपमान नहीं होने देगी। जहां हम शहीद परिवार के साथ खड़े हैं, वही व्यवस्था में चूक के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि परिवार के लोगों नाराज नजर आ रहे थे, मगर स्थिति अब सामान्य हो गई है। जो नाराजगी थी उसे वीर शहीद गणेश हांसदा मूर्ति अनावरण के दिन में ये जवान भारत वर्ष को रक्षा करने के लिए लोग बॉर्डर में रहते हैं। और इस देश को बचाने के लिए वीर शहीदों का बहुत बड़ा बलिदान होता है, बहुत बड़ा सहयोग होता है। जो आज उसी जगह में शहीद हुआ है, जहाँ बॉर्डर है, जो भारत और दूसरा देश के बॉर्डर में रहता है, ये देश बचाने के लिए अपना आहुति किया। इसीलिए हम सब शहीद के प्रति हम लोग प्रणाम करते हैं, जो देश का सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उसका साथ साथ जो राज्य सरकार का या देश केंद्र सरकार का भी कुछ दायित्व होता है। राज्य सरकार का दायित्व है उस परिवार को सम्मान देना, और राज्य सरकार हेमंत सोरेन सरकार इन शहीदों को परिवार को सम्मान देने का भी शुरू किया। कॉम्पनसेशन तो दिया है। 5 एकड़ जमीन भी इस परिवार के लिए अपना बंदोबस्ती कर दिया। पहले भी राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने अपना घोषणा किया है, हम इनको पेट्रोल पंप के लिए जमीन देंगे, रोड के किनारे में वो दे चुका है। और इसमें भी राज्य के मुख्यमंत्री उस परिवार को कभी महसूस ना करे, उसका लिए नौकरी का भी बात है। तो नियम तो है आश्रित को देने का, लेकिन उसका बड़ा भय है इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री वो भी रास्ता निकल रहा है, क्या उस बड़ा भाई को भी दिया जाएगा? उसका ये नीतिगत बात है, उसमें भी एक रास्ता निकल के उस परिवार को सम्मान दिया जाए। जहाँ तक पेट्रोल पंप की बात है, ज़मीन दिया गया है,
इसका पत्राचार हो रहा है ताकि भारत सरकार की ओर से, ताकि इन परिवार को इसका कभी आर्थिक का संकट ना हो। इस परिवार देश के लिए बलिदान दिया है, इस परिवार सुरक्षित रहे, कभी आर्थिक का समस्या नहीं आए, इसलिए उस चीज़ को पेट्रोल पंप की व्यवस्था हमने से कुछ रोजगार करेंगे ताकि उस परिवार ताकि महसूस नहीं करे कि हम गरीबी है या आर्थिक का तंगी है, इसलिए उसको किया जा रहा है। जितना जल्दी उधर से हो जाए उतना जल्दी उनको भी मिल जाए। ये हेमंत सरकार ने हर शहीदों को देने का काम किया है। झारखंड आंदोलन में जो शहीद हो उन परिवार को भी सरकारी नौकरी देने का काम किया है। झारखंड आंदोलनकारी जहां भी हो सही रूप से चिन्हित करके उनको पेंशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो जेल यात्रा के उन परिवार का आश्रितों को नौकरी देने का भी आपने तैयारी किया, जिसका बदौलत हम लोग एक झारखंड प्रदेश में गौरव के साथ है। जिन शहीदों के लिए हम लोग आज झारखंड मिला है, जिन आंदोलनकारी जो है उनका बदौलत पे आज झारखंड में रहने का, झारखंड में हम लोग गौरव के साथ है। इसीलिए उन सभी को भी आंदोलन करे हुए भी सही चिन्हित करके और उसको भी उस हर प्रकार की जो सुविधा, आश्रितों को नौकरी, हर चीज़ में प्राथमिकता देने का ये हेमंत सरकार का कदम है। और इस परिवार को भी जमीन तो दिया गया, उसके बाद आवास भी दिया जा रहा है। और उस गांव को, इस गांव को एक आदर्श गांव हम लोग बनाएंगे। ये हेमंत सोरेन सरकार का सोच है, ताकि उस गांव आदर्श गांव हर तरह की सुविधा होगा। इसीलिए ये झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार हर समय शहीदों को सम्मान देने की काम किया है, आगे भी करते रहे। थैंक यू। क्या कहेंगे सर? जोहार, जय हिंद। हम सब पूर्व सैनिक हैं और सैनिकों का ये धर्म होता है कि कहीं भी शहीद हो उसको सम्मान देने आना। ये एक तरह का एक घटना अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग सोच रहे थे कि सीएम साहब आएंगे और उसमें कुछ आनंद अलग ही होता, और बहुत तरह की जो रिहर्सल था, बहुत तरह का प्रोग्राम था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। सीएम साहब नहीं आए और इस तरह एक मैसेज जाता है समाज में कि जो सैनिक वर्ग है, जो सैन्य बल में काम करने वाले हमारे झारखंड के नौजवान हैं, उसमें भी सर गणेश हांसदा जो चाइना से सफल हुआ था, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि गर्दन मरोड़ के लड़ना, तो उन्होंने गालवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, तो चाइना के 50 हुए थे। और बाद में इवन ये पता चला था कि 70 लोग चाइना के शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के चीज़ों को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। थोड़ा हम हताश हुए हैं, मगर आशा करते हैं कि इस तरह का। लेकिन परिवार के लोग तो नाराज है कि सीएम साहब नहीं है, शहीद परिवार को कहीं ना कहीं अपमान हुआ। नहीं, अपमान और सम्मान तो देखिए राष्ट्र देता है, और सम्मानित आदमी वो होता है जो देश के लिए शहीद होता है, उसको कोई अपमानित नहीं कर सकता। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा
कि थोड़ा गवर्नमेंट को प्रायोरिटी इसको देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ही शहीदों के प्रति उदासीन हो जाए तो फिर सेना में जाना या सेना या राष्ट्र की सेवा या मातृभूमि की सेवा करने का जो जज्बा नए जवानों में आता है वो धूमिल हो सकता है। जय हिंद। सर, मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर जे वारंट ऑफिसर हूँ, सौर चक्र से विजेता। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और सेना में हमने